डिफरेंशियल इक्वेशन हेडिंग पर। और आज का टॉपिक का नाम है जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पासकोड क्या होता है? पासकोड क्या होता है बच्चे लोग, क्या आप लोग को पता है? यही तो है पासकोड। ये क्या है? पासवर्ड ही ना। इसमें पता नहीं चल रहा है ये क्या है? PWD। ये ऊपर वाला आईडी है, नीचे वाला पासवर्ड ही है। क्या पासवर्ड कितना? एक मिनट को डालो, चलो बोलो। ये
ना, स्मॉल ए स्मॉल बी। ये एफ बी। एक काम को तुम लिख के भेज दो ना, हमको नहीं समझ आता है, तुम्हें बोल दो। सिब्रम बेहरा, ये तो सुबह पढ़ता है ना केमिस्ट्री। इसको कहां से मिल गया मेरा नंबर? यही है बेहरा जी। ओके, तुम लोग को मालूम है यही पासवर्ड है? तुम लोगों को कैसे मालूम चलेगा? हमको मालूम ही नहीं है मेरा पासवर्ड क्या है। एक मिनट, क्या 1 नहीं है? अच्छा, ओ 5I। हाँ, तुम्हारा छोटा लग रहा है। एस जी। चलिए, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे लोग, आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में क्या होता है। एक हम सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 है, तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप क्या बताते हैं इसके सॉल्यूशन में? एक्स की वैल्यू कितना बताओगे? क्या रखें कि आप स्क्वायर करें तो 0 हो जाए? तो 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। दोनों का स्क्वायर करेंगे, 1 घटाएंगे तो 0 होगा। तो ये जो आंसर आप दे रहे हैं, ये आपके इसके लिए इक्वेशन के लिए मान लो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं एक जनरल सॉल्यूशन और एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन, और वो भी किसके लिए? तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन का क्या मतलब है, इसको देखो समझा रहे हैं। जैसे मान लो कि आपके पास कहीं गिवन है d2y बटे में dx स्क्वायर और प्लस y इज इक्वल टू 0। मान लो ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ और आपसे कहा जाए कि अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो किसी न किसी का ये सॉल्यूशन होगा। जैसे इसके लिए सॉल्यूशन 1 और -1 है, तो ये भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब किसको डिफरेंशिएट करके लाए हैं कि ये उसका सॉल्यूशन बना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए वो चीजें मालूम करनी पड़ेगी कि इसका कौन सा सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है का मतलब है कि कौन सा नंबर है, कौन सा वो फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करके इतना लाया गया है। ये आपको काम करना पड़ेगा, वो ढूंढना पड़ेगा। तो देखो, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपको एक सिंपल एग्जांपल देके समझाते हैं। हाँ बोलो। देखो बच्चे लोग, अगर मान लो कि y इज इक्वल टू अगर गिवन है, सपोज करो कुछ अपने मन से मान लेते हैं, a मान लो और साइन मान लेते हैं और x प्लस बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अपने से कोई हम इक्वेशन मान लिए इतना। अब एक काम करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy बाई डी एक्स बोलोगे तो यहाँ पर a होगा, cos होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो साइन को करोगे तो एक बार पूरा लिखोगे ही ना। x को करोगे तो 1, b का 0 यानी 1 प्लस 0 1 ही होगा। तो आपका फाइनल डिफरेंशिएशन इतना ही आएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करो, तो दोबारा डिफरेंशिएट किए फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे तो d2y बटे में dx स्क्वायर हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना हो जाएगा? तो cos का होता है माइनस साइन और x प्लस बी, और ये माइनस को उठा के जब इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो d2y बटे में dx स्क्वायर, और आपको लिख कर देखो तो ध्यान से, यही तो क्वेश्चन हमारा है। a साइन x प्लस बी, जिसको y माने हैं, ये भी तो हमारा y ही हो गया। इसको इधर लाएंगे तो प्लस y। देखो तो ये पूरा पूरा आ गया कि नहीं? तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करके
ठीक है, इस फॉर्म में ला दिए तो ये जो आपके पास गिवन जो दिखाई पड़ रहा है ये जो है ये इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेरे पास ऐसा कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, तो मान लो कि ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, एक ऐसा फंक्शन है जिसको 2 बार डिफरेंशिएट किया तो फाइनल इतना मिल गया, तो मतलब इसके डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन सॉल्यूशन के भी 2 टाइप्स हैं, वो जनरल भी हो सकता है और पार्टिकुलर भी हो सकता है। तो देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इसी एग्जांपल में हम दोनों एग्जांपल देखिए क्लियर कर रहे हैं। ये जो हमारा था वो आपके पास अभी तो वो ये जनरल था। पार्टिकुलर में देखो क्या होता है, पार्टिकुलर के अंदर आप किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर ही बात करेंगे। जनरल मतलब यहाँ पर ए और बी का हम चाहे तो यहाँ पर इनफाइनाइट वैल्यू रख के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्या फिर से बोलो? हाँ देखो बता रहे, फिर से देखो बता रहे, अगर मान लो कि तुम्हारे पास अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ध्यान समझो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका ये हो गया सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन है? हम अपने मन से आपको दिखाएं कि y एक फंक्शन माने अपने मन से इतना, और इसको एक बार डिफरेंशिएट किया तो इतना आया, दोबारा जब डिफरेंशिएट किया तो इतना आया, और ये फिर से y के इक्वल लिख दिए हैं और ये इतना आ गया, तो ये वैल्यू सेम हो गया। मतलब इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करके इसको इस फॉर्म में ला दिए थे, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करके इसके फॉर्म में ला सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि इसी को डिफरेंशिएट करने से ये चीजें हमारी मिल रही है। तो ये हो गया सॉल्यूशन। अभी आपको कुछ करना नहीं, बस हम आपको बता रहे हैं कि सॉल्यूशंस क्या होता है, कैसे क्वेश्चन बनाना है वो नहीं बता रहे अभी हम। तो ये क्या कहेंगे ये इसका जो है वो जनरल सॉल्यूशन है। अब जनरल सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि देखो हम चाहेंगे तो यहाँ पर ए और बी का मान अपने मन से कुछ भी पुट कर सकते हैं। 1 2 भी रख सकते हैं, 2 3 भी रख सकते हैं, 4 4 भी रख सकते हैं, 5 5 भी रख सकते हैं, 3 4 5 7 कुछ भी। मतलब हम इस तरह से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकाल सकते हैं इसके लिए। तो इसलिए ए और बी के टर्म में आप जो आंसर बता रहे होंगे, जिसकी वैल्यू में भी बहुत सारी पॉसिबल है, तो वो तुम्हारा होगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि 1 2 सॉल्यूशन के ऊपर बात नहीं है, बहुत सारे उसके अंदर सॉल्यूशन पॉसिबल है। ए बी का मान आप चेंज करते चले जाओ, सॉल्यूशन मिलते चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें, मान लो यहाँ पर 3 कर दे और यहाँ पे 4 कर दें, तो क्या लग रहा है? इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3, और इसको डिफरेंशिएट में तो ये तो रहेगा ही, यहां पर कर दोगे 3 और ये तो आपका रहेगा ही। तो फिर इसको सॉल्व करोगे, फिर से वही आके इधर तो 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा ये भी एक सॉल्यूशन ही है, क्योंकि इसको भी डिफरेंशिएट हम 2 बार किया तो फिर इसी को फॉर्म में ला दिए। लेकिन ये डिफरेंशिएट में आप 3 4 को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन फंक्शन है और इसमें 3 और 4 फिक्स कर दिया गया, तो इसके बदले में दूसरा नहीं रख सकते हैं। दूसरा रखेंगे तो कुछ और हो सकता है इसकी जगह पर। तो इसलिए याद रखना है कि ये जो सॉल्यूशन है इसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। मतलब इसमें ए और बी वेरिएबल की वैल्यू कांस्टेंट जो है वो फिक्स हो जाएगी। तो जो वैल्यू फिक्स है वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, और जो वैल्यू के बदले में हम लोग अभी भी पुट कर सकते हैं ए बी की जगह पर कुछ नया वैल्यू, जिसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, वो तुम्हारा हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन। तो ये हो गया जनरल और पार्टिकुलर सॉल्यूशन। अब देखो समझो इसको ध्यान से। अगर मान लो कि तुम्हारे पास अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर का है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो गिवन फंक्शन होगा उसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तब वहां तक आप पहुंचेंगे। और यहां पर एक चीज और भी है, जैसे एक होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाता है कि द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कांस्टेंट बताना है किसमें? इन जनरल सॉल्यूशन, इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन 4th ऑर्डर। तुम्हारे पास एक जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है, और वो भी क्या है? 4th ऑर्डर का है। तो मान लो कि आपके पास एक सॉल्यूशन दिया हुआ है जो कि 4 ऑर्डर का इस तरीके से होगा, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा। तो याद रखना कि उसको 4 बार डिफरेंशिएट करना होगा अगर हमको, तो उसमें हम लोग को कांस्टेंट कितना ले सकते हैं? मैक्सिमम
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब यही होता है ए बी सी डी यही सब चीजें हैं। तो याद रखना कि अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के ऊपर बात करोगे तो आपके पास अगर जनरल सॉल्यूशन के ऊपर बात करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन में यही होता है एबीसीडी का फॉर्म रहता है। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना ले सकते हैं? तो अगर हम लोग कुछ देर पहले अगर बात करें जो कि अभी इक्वेशन निकाले थे d2y बटे में dx स्क्वायर इज इक्वल टू आपके था प्लस y इज इक्वल टू 0 था। y इज इक्वल टू क्या लिए थे? a साइन x प्लस b लिए थे। ये आपके पास क्या था? ये आपके पास दो ऑर्डर का था, तो आप मैक्सिमम दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले सकते हैं। अब अगर मान लो कि ये फोर्थ ऑर्डर का है तो फोर्थ ऑर्डर तक पहुंचने के लिए आपको कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चाहिए होगा? तो आपको 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रखना होगा। तो इसलिए याद रखना कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारे पास फोर्थ ऑर्डर का है तो उसका जो जनरल सॉल्यूशन में जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे जैसे एबीसीडी जो आएंगे वो 4 होंगे। अगर ये 3 ऑर्डर का होता तो 3 निकलते हैं, 2 ऑर्डर का होता तो 2 निकलता, 1 ऑर्डर का रहेगा तो फिर आपके पास वही आ जाएगा। तो इसका सही आंसर है 4। लेकिन इसी में देखो एक और क्वेश्चन आपको दिखा रहा है। इसी में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, ये एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा? तो पहले बात याद रखना कि आर्बिट्रेरी जो कांस्टेंट होता है जैसे जो एबीसीडी होता है वो तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर होता ही नहीं है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, एक ही कांस्टेंट है जो फिक्स रहता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें नहीं पाया जाता है। तो सही इसका आंसर डाल दोगे 0। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट पार्टिकुलर सॉल्यूशंस के अंदर नहीं होते हैं, सिर्फ कहां होते हैं? जनरल सॉल्यूशन के अंदर आपको मिलते हैं। चलो अब हम लोग 9.2 के कुछ क्वेश्चन को लेकर बनाएंगे और देखेंगे उसके सॉल्यूशन को। यहां देखो फर्स्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल टू कह रहा है e के पावर x प्लस 1। प्रूफ क्या करना है? y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0। कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये इसका सॉल्यूशन है। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो हम इसको डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दें और इस फॉर्म में ला दें तो इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चेक कर लो सॉल्यूशन है या नहीं है। तो पहले तो एक बार डिफरेंशिएट कीजिए, dy बाई डी एक्स, डी के पावर x बटे में dx, d1 बटे में dx। तो dy बाई डी एक्स को y डैश बोलते हैं, e के पावर x वही रह जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा 0। पहला इक्वेशन ये मिला। दोबारा डिफरेंशिएट करो तो y डैश का मतलब है कि dy बाई डी एक्स वो पहले से ही है, आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो जो एक बार डिफरेंशिएट है उसको फिर करते हैं तो डबल डैश हो जाता है, और e के पावर x को डिफरेंशिएट करोगे ये तो अपना वही रह जाएगा। और e के पावर x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट पुट कर दो, क्या है? y1 है, y1 ही y डैश है और इसको इधर लेके आ जाओ तो y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0। देखो तो आ गया कि नहीं ये? तो हम लोग इसको लेके चले और इसके फॉर्म में ला दिए तो इसका मतलब है कि ये जो है आपके पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात में समझ में आ रहा है बच्चों लोग कैसे हो रहा है इक्वेशन? इसको सॉल्व करने पर अगर ये चीजें आ जाएंगी तो आपके पास उसका वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला? इसका सॉल्यूशन है कि नहीं कैसे चेक करेंगे? चलो एक क्वेश्चन हम और ले रहे हैं। देखो मान लो कि y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर 2x प्लस सी, और प्रूफ क्या करना है? y डबल डैश y डबल डैश का y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या बोल सकते हो? ये जो है इसका सॉल्यूशन होगा क्या? इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ जाएगा, चेक कर लो। चलो एक बार y डैश का मतलब है कि एक ही बार आपको डिफरेंशिएट करना है, सिर्फ इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो 2x, इसको डिफरेंशिएट करोगे 2 और c तो कांस्टेंट है इसमें तो x ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स को y डैश बोलते हैं तो इसको इधर लेके आओगे माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो दिख तो रहा है बच्चे लोग सबको? आ गया, उतना सॉल्यूशन है। फिर देखो
ये तो थर्ड वाला काफी आसान है ना, y इज इक्वल टू कॉस एक्स है और प्लस प्रूफ करना है कि वाई डैश प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 का सोल्यूशन है। तो क्या लगता है इसका सोल्यूशन होगा? डिफ्रेंशिएट कर लो। हाँ, साइन एक्स और ये हो गया 0, इसको इधर ले आओ तो वाई डैश प्लस साइन एक्स की वैल्यू 0। चलिए सब बच्चा वाला क्वेश्चन लग रहा है हम लोग को है। y इज इक्वल टू अंडर रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन ये होगा। चेक कर लेते हैं। चलो एक बार तो डिफरेंशिएट करना है, y डैश देख के लग रहा है तो एक बार डिफरेंशिएट कर दो dy बाई dx। इसको डिफरेंशिएट करोगे, ये रूट वाला क्वेश्चन है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, रूट के अंदर जो होता है वो नीचे उतारते हैं, फिर इसको ऊपर, फिर dx। तो रूट का डिफरेंशिएशन कितना होता है रूट एक्स का? 1 बाई, हाँ, और 1 का हो गया 0, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा ये? तो क्या इतना ही प्रूफ करना है? नहीं। तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा ये? तो नहीं बोलने से पहले रुक जाइएगा 1 मिनट। तो अब देखो क्या लगता है कि इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं? थोड़ा ध्यान सोचना पड़ेगा, आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो। ये x के बगल में y है तो एक काम करते हैं हम y से, हाँ बोलो, वही हमें सोच रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर आपके पास आंसर है y डैश, इसको हम x y से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं और y से यहाँ पर डिवाइड सब भी कर दे रहे हैं। दोनों काम कर दे, ऊपर नीचे y लिख दिया। y की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, बोलिए। हाँ हाँ बोलिए। हाँ वो भी ठीक है, हम यहाँ पर भी जाके पुट करके निकाल सकते हैं। तो हाँ वो भी तो सही बोल रहा था, वो वहीं पे ही पुट करके निकाल सकते थे। तो यहाँ पर देखो तो हो तो गया हम लोग का, ऊपर एक्स वाई हो गया ना, नीचे रूट रूट मल्टीप्लाई करोगे, रूट खत्म हो गया। ये समझ में आ गया जो बता रहे हैं इसमें वाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो वाई का वैल्यू पुट कर दिया इतना और रूट रूट मल्टीप्लाई करेंगे, रूट खत्म हो जाएगा। वो बोल रहा था ना जब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो जो इतना आया था उसके बदले में वाई ही लिखने के लिए, वो भी ठीक था। देखो बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। y इज इक्वल टू है ax और प्रूफ करना है कितना? तो x y डैश इज इक्वल टू y। तो चलो एक बार डिफरेंशिएट करना, y डैश को देखने से क्या लग रहा है? एक बार डिफरेंशिएट करना। चलो एक बार डिफरेंशिएट करके लाओ उतना, तो dy बाई dx का मान कितना होगा? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो x कट के सिर्फ a बचेगा और dy बाई dx को y डैश कहते हैं तो y डैश इज इक्वल टू a हो गया। लेकिन जो